हेलो फ्रेंड्स, दिस इज माय 8th वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल। और आज हम पाइथन का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टपल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल टपल्स होते क्या हैं? टपल में एक्चुअली जो टपल्स हैं वो पाइथन में यूज इसलिए किए जाते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ही हम बहुत सारे एलिमेंट्स क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, टपल्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ये ऑर्डर्ड वाइज होते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, ना ऐड कर सकते हो ना उसको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, हिट्रोजीनियस होते हैं और इंडेक्स्ड होते हैं। जो ये टपल्स हैं इनमें ये इंडेक्स फॉलो करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम टपल्स। सबसे पहले हम वही फाइल पे जाते हैं, न्यू फाइल ओपन। यहाँ से पहले मैं साइज इंक्रीज कर लेती हूँ। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टपल। तो यहाँ लिख देती हूँ स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स इन अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हम टपल क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, मैं बोल दूँ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है? टपल ठीक है इज इक्वल टू, टपल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं। ये इसकी मतलब बोल दीजिए सिंटेक्स है। ठीक है, इससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि जो हमें अगर कोई भी एलिमेंट है वो राउंड ब्रैकेट में तो वो टपल है। ठीक है, देन आप यहाँ पे दे देते हो वैल्यू वन मतलब कोई भी वैल्यू टू, आप जितनी मर्जी वैल्यूज दे सकते हो, सो ऑन। ये सिंटेक्स है टपल को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है वेरिएबल ए। ठीक है, वेरिएबल लिया है ए। ठीक है, ए इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट ओपन। ठीक है, ए बी सी कोमा 10 कोमा 40। ओके, हमने क्या बात की थी कि जो टपल है वो क्या करता है, स्टोर करता है मल्टीपल एलिमेंट्स इन सिंगल वेरिएबल। तो सिंगल वेरिएबल क्या हो गया, ए हमारा क्या एक सिंगल वेरिएबल है और इसके अंदर क्या है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स है। ठीक है, तो आप प्रिंट करवाते हैं ए, देन सेव अपने फोल्डर पे, जो आपका पाइथन नाम का फोल्डर है। ठीक है, तो मैं टपल यूज कर रही हूँ, टपल डॉट py, देन सेव एज टाइप ऑल फाइल्स। ओके, सेव, देन रन। ठीक है, आ गया आंसर। टपल में क्या है, जब भी आप टपल यूज करते हो, जैसे आप क्या करते हो, वैल्यूज को देते हो। ठीक है, सेम वही फॉर्मेट वो क्या करता है, उसी फॉर्मेट में वो प्रिंट करके दिखाता है। अब सेम डबल सिंगल कोट यूज किया तो सिंगल कोट डिफरेंशिएट करिए, कॉमा यूज किया तो कॉमा। ठीक है, तो ये सारा उसी पैटर्न में ये आपको आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट असेस करवाना है, मैं चाहती हूँ कि जो ए नाम का वेरिएबल है, ठीक है, इसके अंदर मेरे काफी सारे एलिमेंट पड़े हैं, स्ट्रिंग पड़ा है, फ्लोट पड़ा है, इंटीजर पड़ा है। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं 10 को असेस करवाना चाहती हूँ। तो उसके लिए, क्योंकि टपल क्या यूज करता है, इंडेक्स भी यूज करता है, कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडेक्स भी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट देन आपके वेरिएबल का नाम क्या है, ए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, ए स्क्वायर ब्रैकेट में आपने क्या देना है, सॉरी इंडेक्स देना। ठीक है, ए बी सी, ये कौन से इंडेक्स में, 0 इंडेक्स, 10 1, 2 पे HTML, 3 पे 2.14। ठीक है, अब मैं 0 पे निकलवाना चाहती हूँ, 1 पे कुछ भी इंडेक्स आप दे सकते हो। ठीक है, देन प्रिंट करते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। अब 5 0 करना। ठीक है, आ गया। मैंने क्या बोला था कि जो ए वेरिएबल के फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है वो उसकी वैल्यू मुझे दे। ठीक है, तो क्या दिया, 10। क्लियर। नेक्स्ट, हम टपल की क्या कर सकते हैं, लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब इस वेरिएबल की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ इसकी लेंथ फाइंड करती है। लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास वही फंक्शन होता है। लेंथ फाइंड करने के लिए हम लेंथ ही फंक्शन यूज करते हैं। लेंथ निकालने किसकी है, मुझे ए की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, ए। तो ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो उसकी क्या देगा, लेंथ निकाल के देगा। तो लेंथ कितनी आ गई, 4। आप इसके साथ मैसेज भी जनरेट कर सकते हो। मैंने कोई मैसेज नहीं प्रिंट करवाया इसलिए कोई मैसेज आ नहीं रहा, आप यहाँ पे मैसेज भी जनरेट करवा सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मुझे चेक करनी है कि कौन सी टाइप है, ठीक है, तो टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप नाम का फंक्शन होता है, प्रिंट देन टाइप। टाइप किसकी, ए की, सेव एंड रिफ्रेश। तो क्लास क्या आई, क्लास आई टपल, ठीक है। जैसे हम इंटीजर की टाइप निकालते हैं, फ्लोट की, स्ट्रिंग की, उसी तरीके से अगर मैंने इसकी टाइप चेक करनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टपल, सॉरी टाइप, देन जो आपका वेरिएबल है, ठीक है, वो लिखना है। क्लियर हुआ? ओके। नेक्स्ट मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो HTML है वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा है, उसका इंडेक्स नंबर क्या है, मतलब मुझे इंडेक्स नंबर जानना है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास जो है फंक्शन है वो कौन सा है, तो मेरे पास है इंडेक्स डॉट, किसका इंडेक्स, इंडेक्स किसका चाहिए मुझे, मुझे चाहिए HTML का, तो HTML देन सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। तो इंडेक्स क्या आया, 2। कैसे आया, 0 पे ABC, 1 पे 10 और 2 पे क्या है, HTML। तो अगर आपने किसी भी एलिमेंट का इंडेक्स जानना है तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, इंडेक्स, ठीक है। तो आप इंडेक्स लिख सकते हो, ब्रैकेट में जो जिस चीज को आपने जाना है वो आप एलिमेंट लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेस्टेड टपल। नेस्टेड टपल का मतलब होता है वन टपल कंटेन अनदर टपल, ठीक है। मतलब एक टपल के अंदर दूसरी टपल, उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड टपल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेती हूँ वेरिएबल b इज इक्वल टू, एक टपल स्टार्ट होगी क्योंकि अब नेस्टेड की बात हो रही तो एक अनदर टपल लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू जनरेट कर दी a, 1, ठीक है। मेरी एक टपल खत्म, नेक्स्ट दूसरी टपल b, 2। तो ये मेरी क्या है, एक टपल, और ये मेरी क्या है, सेकंड टपल, ठीक है। इस टपल का जो इंडेक्स नंबर है वो क्या होगा, 0, और इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, 1, ठीक है। मतलब ये जो पूरी टपल है, ठीक है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। तो ये इंडेक्स नंबर क्या हो गया, 0। अब 0 में जो एलिमेंट्स पड़े हैं वो 0 0 और 0 1। उसी तरीके से b और 2, यहाँ पे जो एलिमेंट पड़े हैं 1 1, ठीक है, सॉरी 1 0 और 1 1। क्लियर हुआ? आगे करते हैं। अब मुझे इन्हें प्रिंट करवाना है, पहले तो प्रिंट सिंपल b प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। सेव एंड F5, जो आपने टपल दी थी वो सारी प्रिंट होगी। क्लियर? नेक्स्ट अगर मुझे एक पर्टिकुलर चीज प्रिंट करवानी है तो मैं चेक करती हूँ, प्रिंट, प्रिंट मतलब b, ठीक है। b के 0 इंडेक्स में क्या पड़ेगा, सेव एंड रन। तो 0 इंडेक्स में क्या है, ये पूरी टपल, ठीक है, ये पूरा एलिमेंट है, इसे हम टपल बोल सकते हैं क्योंकि एक टपल के अंदर दूसरी टपल, राइट। अगर मुझे, मैं यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे एक और लिखती हूँ, मदर प्रिंट देन b 0 देन 1, ठीक है। तो क्या प्रिंट हुआ, 0 1, क्या है, क्या प्रिंट हुआ, 1। ये जो 1 है, ये 1 है, ये 1, ये वाला 1 नहीं है, ये वाला 1 नहीं है, ये 1 किसका है, ये इसका 1 है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या लिया है, मैंने लिखा b 0 मतलब 0 इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या है, मेरी 0 के फर्स्ट में, तो ये क्या है, फर्स्ट, ये 0 0 होगी, ये 0 0 और ये क्या है, 0 1, ओके। तो जब आप ये प्रिंट करोगे तो आपके पास 1 प्रिंट होके आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आती है टपल कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन हमने पहले स्ट्रिंग में भी किया था, उसका मतलब ये था कि क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग को प्लस करता है, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में कंकैट करता है, जोड़ता है, ठीक है। तो वही है सेम। यहाँ पे मैं हेलो एक अनदर ले लेते हैं, हाउ एक सी वेरिएबल प्लस b देन ऐसे प्रिंट इधर ही करवा लो,
कराने की। तो आ गया, दो स्ट्रिंग को क्या करता है, प्लस करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, टपल कंकैटिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एलिमेंट एग्जिस्ट इन टपल। अगर मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट दे रही हूँ वो टपल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हमने पहले भी किया था एक हमने किया था मेंबरशिप, ठीक है। तो मेंबरशिप में क्या था कि अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको शो करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वही चीज हमने अभी करनी है। check elements in check existing tuple, ठीक है। मैंने वेरिएबल ले लिया s, यहाँ पे लिख देती हूँ पाइथन, यहाँ पे लिख देती हूँ हेलो। आप कुछ भी ले सकते हो स्ट्रिंग, जरूरी नहीं आपने एक ही यही लेनी है, आप कुछ भी ले सकते हो हिस्ट्री, ठीक है। देन मैं प्रिंट करवा देती हूँ, प्रिंट एस में जितनी भी है, अब मैं एस के अंदर ही, एस वेरिएबल के अंदर पाइथन है, हेलो है और दिस है, ठीक है। तो मुझे चेक करना है कि क्या चेक करना है, मैं चेक करवाती हूँ कि हेलो, ठीक है। हेलो इन किस में, एस करते जाए ट्रू। इस लाइन का एक्चुअली मतलब ये है कि हेलो प्रेजेंट है इसमें, ये इनका मतलब क्या होता है, चेक करना ही होता है, ठीक है। कि हेलो जो आपने स्ट्रिंग दिया यहाँ पे वो प्रेजेंट है एस में, अगर तो वो प्रेजेंट है तो प्रिंट कर दे ट्रू, अदरवाइज क्या कर दे फॉल्स। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वेलकम, चेक करते हैं, दोबारा से प्रिंट करते हैं, अब क्या आंसर आया, फॉल्स। क्लियर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही करते हैं और आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो सच में अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।